नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज है मंडे और बारी है आपके कमेंट्स की। तो बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आए हैं आप सबके। आप सब ने दिल खोल के अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है अपनी भाषा में। तो उसी को मैं आपके सामने रखूंगी, अपने थोड़े से हल्के से विचार भी शेयर करूंगी। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं सावित्री देवी जी के कमेंट से। सावित्री देवी जी लिखती हैं, एकदम सही, यही विचार मेरे हैं। द्वारकाबाई और पार्टी अहिल्या के धार्मिक विचारों का फायदा उठाकर जो शैतानी करते हैं, अब ये नहीं चल सकता। हमारी अहिल्या समझदार है। द्वारिका को सोते छोड़कर जाते समय अहिल्या के भाव चलना कुछ तो कह ही रहा है। बिल्कुल सही बात है। और अब करना पड़ेगा अहिल्या को ये सब चीजें अब समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा इन सब चीजों में। नहीं तो ये लोग तो फायदा उठा ही रहे थे और अब भी उठा रहे हैं, मगर अभी भी उठाने देना फायदा मतलब है कि आप समझ के भी नहीं समझ रहे हो। तो डेफिनेटली मुझे भी लगा, जैसे आपने कहा कि जो उनको छोड़ के जो सोते छोड़ के गई है, फटाफट से निकली है वहां से, उससे लग रहा था कि वो अपने जो व्यवहार में थोड़ा बदलाव जरूर लाएगी। तो थैंक यू सो मच सावित्री जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है मधुबाला जी का। मधुबाला जी लिखती हैं, खंडेराव दूरदर्शी हैं। इसका परिचय वो मालवा में आते ही और तारापुर की जीत में दे चुके हैं। उन्होंने दोनों ही जीत पूरी योजना के साथ हासिल की है और उसमें जिस गुप्तता की आवश्यकता थी वो उन्होंने रखी। अगर वो अपनी योजना दरबार में बता देते तो निश्चिता ही गुनु जी उसको निष्फल करने में कोई कसर ना छोड़ते, जैसे हर बार वो करते हैं। बिल्कुल आपने सही बात कही है मधुबाला जी की, दूरदर्शी भी हैं वो। मैं वो पॉइंट अपने वीडियो में मिस कर चुकी थी, मगर आपके पॉइंट ने मुझे ये पॉइंट प्रूव करने का मौका दे दिया है कि जैसे उन्होंने निजाम के सैनिकों को बेवकूफ बनाया था। एक योजना जो मल्हार राव होलकर ने भेजी थी वो तो योजना थी, उन्होंने बना के भेजी। उस योजना के तहत उस पर अमल करके उन्होंने ये साबित किया कि वो मौके पे अपने जो पिताश्री है उनकी योजना पे भी अमल कर सकते हैं, या उनके कोई भी सरदार है अगर उस समय उस योजना पे अमल करना है तो वो कर सकते हैं। और उसके ऊपर उन्होंने एक और योजना बनाई जिससे कि दूसरा इंसान जो उनकी कॉपी करके बैठा है, जो उनके लिए वहां पे जान हथेली पे लेके बैठा है, छोटे सूबेदार बन के बैठा है, युवराज बन के बैठा है, उसकी जान को भी खतरा नहीं हो। तो वो दूरदर्शिता का ही प्रमाण था। वो प्रमाण उन्होंने दिया। फिर उन्होंने तारापुर किले वाले जो जीत हासिल किया उसमें प्रमाण दिया। तो ये दूरदर्शिता की ही बात है। मगर कहीं ना कहीं मल्हार राव होलकर के मन में उनके लिए एक चीज बैठ गई है कि ये जल्दी जल्दी में हर चीज करता है, इसलिए वो इस उसमें लगे हुए हैं कि इसको नहीं भेजना है। तो बाकी देखते हैं, आज या कल में इस बात का पता चल ही जाएगा कि कौन जाता है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट पढ़ूंगी अंचिता का। अंचिता ईशा ये लिखती हैं, आई थिंक खंडेराव ने इवेंचुअली शराब पी है। उसने खुद नहीं पी होगी। जब हरकू बाई ने उसकी ऐसी मिजरेबल कंडीशन देखी होगी, देखा होगा कि वो खुद को कैसे हर्ट कर रहा है, तब कहीं हरकू भाई ने इमोशनल होकर उसे पीने को कह दिया होगा। बिकॉज प्रोमो में साफ पता लग रहा खंडेराव नशे में है। तो अंचिता जी मैं थोड़ी सी डिफर करूंगी इस बात से, क्योंकि जो प्रोमो में लग रहा है वो उससे पहले उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है अपने साथ, जो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना, फिर परीक्षित के पास जाना, फिर वो सब चीजें उन्होंने की हैं। मगर मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि वो इन सब चीजों से थके हुए हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपने कंधे पे मारा है, वो चाकू कंधे से नीचे जो मार रहे हैं, अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, वो सब चीजें उसी वजह से वो थके हुए होंगे, उसी वजह से वो थोड़ा बेहोशी में होंगे, क्योंकि काफी अपने आप को वो हर्ट कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हरकू भाई साहब ये करेंगे कि उनको शराब पिलानी, क्योंकि शराब हरकू भाई पिलाएं या खंडेराव खुद पिए, बात तो यह है कि खंडेराव का वादा टूट जाएगा, वचन टूट जाएगा, जो हम समझ सकते हैं कि वो ऐसा करेंगे नहीं। बाकी आपकी बात जो आपने अपने तरीके से कही है, उसमें आप आज के एपिसोड में देख लेंगे कि कैसा होता है, मैं भी देख लूंगी, फिर उसके ऊपर बाकी की चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि खंडेराव ने शराब पी है। तो बाकी देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है अंजलि का। अंजलि लिखती हैं, केआर ने शराब नहीं पी, उसने खुद पर वार किया, इसलिए वो बेहोशी की हालत में है और अहिल्या को लगता है कि उसने शराब पी है, इसी वजह से बेहोशी की हालत में है। पर केआर ने खुद को इंजर्ड किया, इसलिए वो इस हालत में है।
तो आपके कमेंट का अंचिता जी, अंजलि ने भी वही जवाब दिया है जो मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया है। तो मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है अंजलि जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है नलिनी का, ये लिखती हैं, परीक्षित की हंसी मालूम कर देती है कि दाल में कुछ काला है। उसकी एंट्री में मालूम पड़ा था हमको। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है नलिनी जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जैसे उनकी एंट्री हुई थी वहां पे भी थोड़े से वो लगे थे ऐसे कि मिस्टीरियस सा करेक्टर लगे थे। और भरोसा खंडेराव का जितना परीक्षित पे है, उससे भी थोड़ा सा लगता है कि उन्होंने इस लेवल का भरोसा जो है जीता है, और उसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ा कारण होगा। तो बहुत सही आपने पहचाना है, आगे देखेंगे क्या होता है, मगर लग फिलहाल यही रहा है। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है शाहिदा का, ये लिखते हैं, इट्स गुड टू नो दैट खंडेराव इज नाउ चेंजिंग टुवर्ड्स व्हाट इज राइट। ओनली थिंग इज व्हेन विल चेंज come to Malhar Rao and Khandarao to be friends again. Anju ji, I wanted to check with you about story 9 months की, is there any chance of it coming back? तो पहले तो हम अहिल्याबाई होलकर सीरियल की बात करते हैं, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई। तो उसमें जो आपने लिखा है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है। हर कोई इसी बात की वेट कर रहा है कि कब ये बाप बेटे में दोस्ती होगी और फिर से हम लोग देखेंगे कि ये मिलके कैसे दुश्मनों को टक्कर देते हैं। तो बिल्कुल सही है। बाकी दूसरी चीज जो आपने कही है स्टोरी 9 मंथ्स की को लेके, उसका मुझे बहुत अफसोस है शाहिदा जी, क्योंकि बहुत अच्छा सीरियल था, मुझे बहुत पसंद था। आप सब लोगों के साथ मैं उस सीरियल से बहुत ज्यादा जुड़ी थी, मगर वो अफसोस ये है कि वो अभी आगे आएगा नहीं, क्योंकि फिलहाल के लिए तो नहीं आएगा। क्योंकि आपने अगर देखा हो सोनी के बाकी शोज देखे हो, तो जो इसमें काम कर रहे थे स्टोरी 9 मंथ्स की सीरियल में, वो अलग अलग जगह पे अब काम कर रहे हैं, अलग सीरियल्स में काम कर रहे हैं। जैसे कि जो भी नए शोज शुरू हुए हैं उसमें ये सब जो एक्टर्स हैं वो आप देख सकते हैं उनको उसमें काम करते हुए। तो स्टोरी 9 मंथ्स की का अभी फिलहाल के लिए कोई चांस लग नहीं रहा है। तो मुझे ये लग रहा है, बट अफसोस है। बाकी देखते हैं और कोई सीरियल जो अच्छे हैं उनको भी पकड़ के देखते हैं। तो ये ऐसा ही होता है इसमें, जो एक बार होता है पकड़ा जाता है जो सीरियल, वो पकड़ा जाता है और फिर उसको देखने को बार बार मन करता है। मगर जो लॉकडाउन के दौरान जो चीजें हुई हैं, कोई खास वजह ही होगी जिसकी वजह से ये सीरियल वापस नहीं आया है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है वीएस वर्मा जी का, ये लिखते हैं, अंजू जी आप वाक्य में स्थिति को बयां करने में माहिर हैं। आपने ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि हम सुनने वाले कुछ कमेंट दे सकें। आपने सिक्का ऐसा फेंका कि जमीन पर गिरकर खड़ा रह गया, ना चित ना पट, सिक्का केवल आपका। वाह 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 वर्मा जी थैंक यू सो मच, दिल से आपका थैंक यू है। और जो आपने तारीफ के लिए शब्द चुने हैं ना, वो शब्द दिल को छू गए। बहुत अच्छे से आपने लिखा है। बाकी हमने मौका नहीं दिया जैसा आपने लिखा है कमेंट करने का, मगर फिर भी आपके पास मेरी तारीफ का कमेंट तो बन ही गया। तो बस यही आपकी तारीफ, आपका प्यार, आपका ऐसे ही हौसला हमें मिलता रहे, तो हम और भी अच्छा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे शब्दों के लिए, इतने प्यारे कमेंट के लिए। अगला कमेंट है आर एस वर्मा जी का, ये लिखते हैं, Gautama Ahilyabai is understanding the foul game of Gunuji and Dwarikabai, but why Malhar Rao, being so intelligent king, is not able to understand? This is not possible. बात आपकी सही है आर के शर्मा जी कि ये पॉसिबल नहीं है। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जैसे मल्हार राव होलकर कूटनीति की बात कर रहे थे, दूरदर्शिता की बात कर रहे थे, तो ये तो नहीं है कहीं कि उनको पता सब कुछ हो बीइंग ए किंग, मगर वो इन सब चीजों को उलझाना नहीं चाहते हों। करना उन्होंने वही है जो शासन के लिए सही है। तो अभी तक तो ये गुनु जी और द्वारका इतने सारी साजिशें करने के बावजूद भी वहां नहीं पहुंच सके जहां का इनका टारगेट है। तो उसकी वजह है कि ये भी हो सकते हैं कि समझते हुए भी अनजान बन रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि रिश्तों में कोई दरार आए, इसलिए वो समझते हैं, चीजों को देखते हैं, परखते हैं, मगर करते वही है जो शासन के लिए सही है। बाकी गौतमा और अहिल्याबाई जिनको भी पता है कि ये गुनुजी और द्वारका क्या है, तो वहां पे वो भी कुछ कर नहीं पा रही है उनके अगेंस्ट। समझती जरूर है मगर वो भी नहीं कुछ कर पा रही हैं। तो अहिल्या तो खास करके उसको पता भी है, फिर भी वो जैसे हमने सीन देखा था कि कैसे उसने खंडेराव को अकेले छोड़ दिया, तो समझ रही है सब कुछ है, मगर कर तो कोई भी कुछ नहीं पा रहा है। नॉट ओनली हम ब्लेम करके मल्हारा होलकर, बाकी भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ये भी हो सकता है कोई प्रूफ नहीं मिलता हो, बिना प्रूफ के कैसे कह दें, जब प्रूफ मिला तब उन्होंने गुनू जी को सजा भी दे दी। तो ये सारी चीजें तो हैं, बट आपका पॉइंट सही है, क्योंकि मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि कब इनको कटघरे में खड़ा किया जाए। इतना सब कर चुके हैं मगर इनको आंच तक नहीं आई है। तो डेफिनेटली, तो थैंक यू सो मच आर के शर्मा जी आपके कमेंट के लिए। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के कमेंट्स, बहुत प्यारे थे। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद।
अब सुनते हैं यामी जी का ऑडियो जो हर बार मैं आपको सुनाती हूँ। सुनिए। हेलो हंग्री स्पिरिट्स चैनल। अंजू जी कैसी हैं आप? मैं यामी कदम सूरत से बोल रही हूँ। आपने एक अपडेट दिया था कि अहिल्या को अब इस बात को समझना होगा, तो उसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि अहिल्या को अब इस बात को समझना होगा कि खंडेराव जो है वो 7 साल बाद मालवा आए हैं और अहिल्या के पास आए हैं, और 7 साल बाद खंडेराव और अहिल्या दोनों का मिलन हुआ है और दोनों की शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत भी 7 साल बाद हुई है। तो सबसे पहले अहिल्या को अपना जो कर्तव्य है खंडेराव की तरफ, उसके और अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। और अहिल्या को इस बात को समझना होगा कि 7 साल से जो लोग मुझ पर डिपेंडेंट है, मुझ पर निर्भर है, उन लोगों को भी अब इस बात को समझना होगा कि अहिल्या का सबसे पहला कर्तव्य उसके पति की तरफ है, खंडेराव की तरफ है। तो अहिल्या ऐसा नहीं कर सकती। अहिल्या जब उसने खंडेराव से वादा किया है कि मैं आपका साथ दूंगी और आपके सामने हर पल हर वक्त रहूंगी, तो अपना ये वादा तोड़कर अहिल्या दूसरों के काम करने नहीं जा सकती। और दूसरों के कामों में जो समय खंडेराव के लिए उसने निश्चित किया है, वो दूसरों के काम करके वो उस समय को बर्बाद नहीं कर सकती। तो अहिल्या को अब इस बात को समझना होगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अहिल्या को अब चौकन्ना रहना होगा, बहुत सारा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि होलकर वाड़े में खंडेराव और अहिल्या के दुश्मनों की कमी नहीं है। धन्यवाद। मैं यामी कदम सूरत से। तो थैंक यू सो मच यामी जी आपके इतने प्यारे ऑडियो के लिए। तो अब मैं आपसे आगे चाहूंगी दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने कमेंट्स इसी तरह से भेजते रहिए, अपना प्यार इसी तरह से हम सब के साथ, हमारी टीम के साथ रखिए, हंग्री स्पिरिट्स के साथ रखिए। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.